द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये रिएक्टिविटी सीरीज का। उसके बाद जो है फिर एक्सट्रैक्शन करनी है डिटेल में आयरन की, जिंक की और एल्यूमिनियम की। सो रस्ट क्या होता है जी? रस्ट कहते हैं मेरे बच्चों जंग को, और रस्ट हमेशा आपको पता ही है आयरन को लगता है, ये ब्राउन से कलर का होता है, और जहां पे रस्ट लगेगा वो आहिस्ता आहिस्ता छिलके बन के वो उतरती जाएगी, आयरन आपका समझो कि खाया जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो रस्ट जो है इसमें क्या होता है कि आयरन ये ऑक्सीजन के साथ वाटर की प्रेजेंस में ये बना देती है Fe2O3.H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस होल स्टफ दैट इज कॉल्ड एज द रस्ट, इसको रस्ट कहते हैं जी। ठीक है, यानी आयरन in the presence of oxygen and water vapors is going to form Fe2O3.H2O, डॉट लगा के H2O लिखा हो तो इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं जी। ठीक है, और ये रस्ट कहलाता है। सो इफ somebody asks you what are the conditions of rust, रस्ट की कंडीशंस क्या क्या होती हैं मेरे बच्चों? तो दो कंडीशंस हैं। पहली चीज तो आपको एयर चाहिए, और एयर में से भी क्या चीज चाहिए होती है? ऑक्सीजन। दूसरी चीज आपको जो है वो मॉइस्चर चाहिए होती है जी, हवा में नमी हो, यानी वाटर वेपर्स जो है वो प्रेजेंट हो जी। यू गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सॉरी, हम लोग करने जा रहे हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रस्ट। कि अगर हम चाहते हैं कि भाई जो आयरन है इसको रस्ट ना लगे तो इसके लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है जी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है जी। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज करें कि ये आपके पास आयरन का एक पीस है, लोहे का एक गेट है जी। अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, तो आयरन की प्लेस यहां पे है। आयरन से जितनी भी ये चीजें रिएक्टिव हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनको अगर हम आयरन के साथ जो है वो अटैच कर दें सिर्फ, ठीक है जी, मसलन मैं यहां पे जिंक को अटैच कर देता हूं जी, सिर्फ अटैच करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, यानी मेरे पास ये समझें कि ये पूरे का पूरा लोहे का बना हुआ है जी व्हाइट बोर्ड, तो मैं चाहता हूं कि इसको रस्ट ना लगे, या मेरे घर का गेट है अभी मैंने उसको पेंट नहीं करवाना, बरसात का मौसम है, तो मैं चाहता हूं कि अभी इसको पेंट ना करवाऊं, तो क्या करूंगा? रस्ट से बचाना चाहता हूं, तो आयरन की जहां पे प्लेस है उससे ऊपर वाली कोई सी भी एक मेटल लेके उसका छोटा सा पीस या बड़ा पीस आप आयरन के साथ सिर्फ अटैच कर दो और कुछ भी नहीं करना। ये क्या करेगा? ये हीरो के दोस्त वाला काम करेगा जनाब। जिस तरह वो मूवीज में होता है कि जनाब कोई दुश्मन जो है वो हीरो को मारता है, उसका दोस्त आके गोली खा के आ जी, वो मेरे दोस्त तूने ये कर दिया, एग्जैक्टली वही सीन होता है जी। यानी ये जो मोर रिएक्टिव चीजें होती हैं, दे सैक्रिफाइस themselves to protect iron from rusting by reacting with the air and moisture। ठीक है जी, एयर और मॉइस्चर के साथ खुद रिएक्ट करती हैं, इसको रिएक्ट नहीं करने देती जी। जी बेटे। सर मैं कोई लेयर नहीं, यही तो बता रहा हूं, सिर्फ कहीं पे अटैच कर दो भाई, उसका पीस यहां पे लगा दो बस। सर मैं कह तो रहा हूं कि जब तक ये उसके साथ लगा हुआ है ना, तब तक जनाब हवा उसके साथ लग भी रही है तो उसकी हिम्मत नहीं है जनाब उसको जंग लगाने की, वो जिंक के साथ ही जाके अटैच होकर रिएक्ट कर सकती है, यही तो बता रहा हूं। लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जी। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं मेरे बच्चों? ठीक है जी, हैव अ लुक एट द प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहली चीज जो प्रॉब्लम इसमें सबसे पहली है वो ये है कि ये पोटेशियम और सोडियम, they can make the iron to protect from rust only for half an hour, for 10 minutes, for 20 minutes। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव हैं।
इनको लगाओगे तो सिर्फ आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा जो है वो आयरन को रस्ट लगने से बचा लेंगी, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। कैल्शियम जो है ये कोई 2 घंटे निकाल जाएगी, मैग्नीशियम जो है ये कोई 3 मंथ्स तक चलेगी, और एल्यूमिनियम जो है ये एल्यूमिनियम है, इसके गिर्द जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो प्योर एल्यूमिनियम आपको मिलती नहीं है, एल्यूमिनियम इसके अंदर है, इसके बाहर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो ये भी कुछ नहीं कर सकती। तो जिंक जो है ये तकरीबन 6 मंथ्स तक जो है ना बचा सकती है। तो मोस्टली हम लोग मैग्नीशियम और जिंक को जो है वो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी चीजें भी कर सकते हैं, बाकी चीजों को भी हम लोग जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जी। यू गॉट इट? सर एक्सेप्ट फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में बता तो रहा हूं कि अगर आपको प्योर एल्यूमिनियम मिल जाए तो फिर तो जनाब लगा दो, वो भी बचा लेगा, मसला नहीं है, लेकिन प्योर एल्यूमिनियम मिलता नहीं है। एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, जैसे ही वो एक्सपोज होता है वो अपने इर्द गिर्द की एयर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है। तो इसीलिए मेरे बच्चे हम लोग एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते, बिकॉज इट हैज गॉट अ लेयर ऑफ ऑक्साइड अराउंड इट। ठीक है जी। तो मैग्नीशियम और जिंक जो है ये नॉर्मली सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसका मैं पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, इसको लिख लीजिए कि मैग्नीशियम एंड जिंक sacrifice themselves to protect iron from rusting by reacting with air and moisture is called sacrificial protection। ठीक है बच्चों। सो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जो है वो नॉर्मली मैग्नीशियम और जिंक को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है ना काफी अरसे के लिए जो है वो आयरन को जो है वो रस्ट लगने से जो है वो बचा लेती हैं जी। यू गॉट इट? अच्छा, उसके बाद अगली चीज पे आ जाए, इसका हमें नॉर्मल जिंदगी में फायदा कहां पे होता है ये सुन लें। आप लोगों को पता है कि जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो हम लोग गैस पाइपलाइंस भी बिछाते हैं, पेट्रोल की पाइपलाइंस भी बिछाते हैं जी। तो गैस की पाइपलाइन जो है ये आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है जी। अगर इसी तरीके से आयरन को रस्ट लगना शुरू हो गया, मसलन सपोज कर रहे हैं कि जनाब ताजिकिस्तान से यहां तक जनाब पाइपलाइन आई हुई है लोहे की, समंदरों में से होते हुए जनाब बड़ा रास्ता काटते हुए, ठीक है जी। तो वो तो हजारों किलोमीटर में है, तो आयरन को रस्ट लगना शुरू हो गया तो पता चले जो रास्ते में से कहीं से लीक हो रहा है जनाब, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने कोई ना कोई इंतजाम करना है। तो वो इंतजाम क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो हम लोग इसके साथ जो है मेरे बच्चों मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगा देते हैं जी। यानी जहां पे ये पाइपलाइंस गुजर रही होती हैं, अगर आप लोग कभी वहां पे जाने का इत्तेफाक हो तो वहां पे उन्होंने पाइपलाइन के नीचे एक गटर टाइप चीज और सीढ़ियां उतर रही होती हैं, तो वहां पे वो तार एक लटक रही होती है जिसके साथ मैग्नीशियम का ब्लॉक लटकाया होता है। उनको पता होता है कि इसकी लाइफ इतनी है, इतनी देर में इसने खत्म होना है, वो कैलकुलेशन से पता होता है। तो वो उतनी देर के बाद फिर जाके नया मैग्नीशियम का ब्लॉक लगा देते हैं और उसको जो है वो जो खत्म हो गया होता है उसको वहां से जो है वो उतार देते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो आयरन की बनी हुई गैस पाइपलाइंस होती हैं वो एक लंबे अरसे तक जो है ना महफूज रहेंगी, उनको रस्ट नहीं लगेगा जब तक मैग्नीशियम के ब्लॉक्स जो है वो आप लोग उसको जो है वो लगाते रहोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम के ब्लॉक लगाने बंद हुए, ठीक है, तो इसको रस्ट लगना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली फिर लीकेज जो है वो शुरू हो जाएगी जी। जी सर, हम लोग ना रिस्क लेते नहीं है। रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव है। तो ये आयरन की पाइपलाइन है, खुदा ना खासा किसी वजह से वो इसलिए जो है ना वो मैग्नीशियम ज्यादा प्रेफर की जाती है। इसके लिए जिंक भी लगा सकते हो, वैसे कोई मसला नहीं है। जिंक को कहाँ पे यूज करते हैं वो भी आपको बता देता हूं। आप लोगों की जो घरों की छतें बनती हैं जी, ठीक है जी, उनके अंदर आयरन के पीसेस जिसको नॉर्मल वर्ड में सरिया भी कहती हैं जी,
सुना हुआ है? तो ये आयरन की आपकी जो है वो रूफ्स हैं, आयरन की रूफ्स। तो ये आयरन की जो रूफ्स होती हैं मेरे बच्चों, इनके साथ जो है वो हमने जिंक के पीसेस जो है वो लगा दिए होते हैं, या जिंक को इनके ऊपर भी कोट कर देते हैं कुछ लोग। तो जिंक के पीसेस भी लगाते हैं और जिंक को इसके ऊपर भी कोट कई दफा कर दिया होता है। तो जब तक ये जिंक इसके साथ लगा हुआ है इसको रस्ट नहीं लगेगा। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कहते हैं यार ये जो घर की छत है ये बहुत पुरानी हो गई है, ये किसी वक्त भी गिर सकती है। वो गिर कैसे सकती है कि उसके अंदर ये जो छत है ये सीमेंट की वजह से नहीं रुकी हुई, इसके अंदर आयरन के पीसेस हैं, उसका पूरा एक जाल बना हुआ है। वो आयरन को अगर जंग लग गया तो वहां से जनाब उसने नीचे गिर पड़ना है जनाब, वो छत नीचे गिर सकती है जी। ठीक है जी। तो इसीलिए मेरे बच्चों उनको जो है वो हमने प्रोटेक्ट किया होता है। आजकल जितने भी नए मकान बनते हैं उनमें ये जो आयरन के पीसेस हैं उनके साथ जिंक के पीसेस जो है वो अटैच कर दिए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं जिंक एंड मैग्नीशियम दे सैक्रिफाइस। यस माय डियर। जी जी मेरे बेटे, नहीं रोज नहीं, वो तुमने इतना लगा दिया होता है कि जितनी तुम्हारी लाइफ है तब तक चलेगा। हमने इतनी उसकी अमाउंट उसके साथ लगा, हर चीज की एक अमाउंट है ना। अब इतना बड़ा लोहे का गेट है तो मैं इतना छोटा सा पीस लगाऊंगा तो पुत्र उसकी लाइफ तो कम ही होनी है ना। फिर जितना बड़ा थोड़ा सा पीस लगा दूंगा उतना वो ज्यादा देर तक जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्लेस कितनी है। समझ लगी है?